किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में भी किसान भाइयों हम आलू पे चर्चा करेंगे, खरपतवार को लेकर आलू की फसल में। आज हमारी आलू की फसल में दूसरा पानी लग रहा है इसमें। किसान भाइयों, अब खेती कोई भी है, जब तक आप उसको अपने दिमाग से नहीं करेंगे, उस पे स्टडी नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो आपको खेती में कभी अच्छा पैसा नहीं मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बाजार में जो केमिकल की दुकानें खोल के बैठे हैं, उनका टारगेट क्या होता है कि अधिक से अधिक अपने प्रोडक्ट को सेल करना, और केमिकल की जो कंपनी है उनका भी टारगेट होता है कि अधिक से अधिक अपने प्रोडक्ट को सेल करना। अगर आप केमिकल कंपनी वालों के हिसाब से बाजार में जो दुकानें खोल के बैठे हैं उनके हिसाब से खेती करेंगे तो आपको खेती में कभी प्रॉफिट नहीं होगा। खेती को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको खुद उस पर स्टडी करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे आलू में दूसरा पानी चल रहा है और खरपतवार को हमने कैसे कंट्रोल किया है और क्या अभी तक हमने प्रक्रिया इसमें अपनाई है खरपतवार को लेकर। जब किसान भाइयों हमने आलू लगाया था, आलू लगाने के 2 दिन के बाद हमने इसमें पानी लगाया। पानी लगाने के बाद क्या हुआ, हमारे खेतों में जो खरपतवार है वो जर्मिनेट होने लग गए, धीरे धीरे जर्मिनेट होते रहे। फिर हमने जैसे हमारे खेत ये पानी लगाने के बाद, पहला पानी लगाने के बाद बत्तर आ गए, मतलब पैर रखने लायक, चलने लायक हो गए, तो फिर हमने इनमें स्प्रे करवाई है। स्प्रे देखो, ये सारा खरपतवार पीला हो गया है, ये देखो, और मर भी चुका है। अब कोई इसमें नया खरपतवार आपको उगता नहीं दिख रहा। और जर्मिनेशन से पहले हमने स्प्रे करवा दी थी वो, ये देखो। आपको पूरा खेत घुमा के दिखा देता हूँ। पूरा खेत अब हमारा जर्मिनेट हो चुका है। खरपतवार नासिक का इस पर कोई असर नहीं पड़ा। किसान भाइयों, आप जब आलू की फसल में, बहुत किसान भाई बोलते हैं कि मेरी फसल जल गई या मैं लेट हो गया। आप अगर स्प्रे करने में लेट हो गए तो उसमें हमारी गलती नहीं है। हम आपको वीडियो के जरिए सब कुछ समझा देते हैं, समझा रहे हैं और समझाते रहेंगे। ये तो नहीं होगा कि मैं आपके घर आके आपके खेत में स्प्रे करके जाऊं। और आप पहले तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देखा करो। ये हमारी जो फसल देख रहे हो आप आज, ये 15 दिन की हो गई है। 15 दिन की फसल है। 15 दिन में पूरा आलू आपको बाहर दिख रहा है, जर्मिनेट हो चुका है। खरपतवार नासिक कैस पे कोई आपको असर नहीं दिख रहा। देखो, आलू से आलू टच है, कोई भी प्लाट हमारा येलो नहीं है, कोई भी जला हुआ नहीं है। ये देख लो आप ध्यान से, और पूरा प्लाट ऐसा ही है। और खरपतवार भी मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, ये देखो पूरा खरपतवार सूख चुका है और ये धीरे धीरे सूख जाएगा, क्योंकि स्प्रे कराए को भी 4 दिन हो गया। 4 दिन में ये रिजल्ट दिख रहा है आपको। देखो, सिर्फ 4 दिन में ये रिजल्ट मिला है स्प्रे का, हमारे को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। अब मैं आपको दवाइयों की डोज बताता हूँ। किसान भाइयों, जो हम सबसे पहले तो हम जो आलू की फसल में स्प्रे करवाते हैं, जो हम स्प्रे में पानी लगवाते हैं, वो हमारी डोज होती है 200 लीटर पर एकड़ पानी। और हैंड पंप से किसान भाइयों हम स्प्रे करवाते हैं। आपको दवाइयों के रिजल्ट क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आप पंप का भी सही चयन नहीं करते। खरपतवार नासिक डालने के लिए सही पंप का चयन करना सबसे ज़रूरी है। किसान भाइयों, जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, ये पैराक्वाइट डेक्लोराइड 24% SL, ये देखो टेक्निकल दिख जाएगा। ये दवाई कौन सी कंपनी की है? मेरे ख्याल से UPL की होगी। UPL की ये दवाई है। दवाइयाँ मार्केट में आपको पैराक्वाइट डेक्लोराइड के नाम से 24 SL में बहुत कंपनी की दवाई आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये किसान भाइयों हम 800 ग्राम पर एकड़ डाल रहे हैं, 800 ml पर एकड़ डाल रहे हैं। सनकोर बायर की किसान भाइयों, ये दवाई किसान भाइयों हम 150 ग्राम पर एकड़ डाल रहे हैं। बैक से इसका टेक्निकल देख लो आप। मेट्रीब्यूजन 70% WP फॉर्म में आती है, ये सनकोर के नाम से। ये किसान भाइयों 150 ग्राम डाल रहे हैं। ये दवाइयाँ डालने के बाद किसान भाइयों हमारे को कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं? देखो, आप लोगों को क्यों रिजल्ट नहीं मिलते? क्योंकि आप सही पंप का यूज नहीं करते। आपकी जो फसल आलू की लगी है उसमें पानी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। कभी तो आप पानी लेट कर देते हो, फिर आपके खरपतवार लेट उगते हैं। जब लेट उगते हैं तो आप स्प्रे भी लेट करते हो। इसलिए आपको आलू की फसल में खरपतवार के रिजल्ट या आपकी आलू की फसल जल जाती है, ये सारे आपकी ही कमियां हैं। इन कमियों को जब तक आप दूर नहीं करेंगे तो आपको किसी भी फसल में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा दवाइयों का। और जो हमारा साइज लगा हुआ है, देखो ये साइज का हमारा आलू लगा हुआ है। ये हमारा ट्यूबर लगा हुआ है ज्योति वैरायटी का। ये देखो छोटा से साइज का, बहुत बढ़िया जर्मिनेट हुआ है।
खरपतवार के रिजल्ट किसान भाइयों लेने के लिए आपको उस दवाई की सही डोज, आलू की बिजाई के बाद पानी का सही टाइम, सही दवाई की डोज, सही पानी, सही स्प्रे पंप, ये सारी चीज़ें किसान भाइयों आपको देखनी पड़ेंगी। दवाइयाँ मैंने आपको दिखा दी हैं, ये दवाइयाँ हमने यूज़ की हैं अपनी आलू की फसल में, अच्छे रिजल्ट हमारे को मिले हैं। अगर आप भी सही टाइम पे और सही पानी की डोज के साथ यूज़ करेंगे तो आपको भी 100% इनके रिजल्ट मिलेंगे।